अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो गर्मी के हवाले से बहुत बेहतरीन है और वो है कड़ी पकोड़ा। और मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स करके फरमाइश की थी कि आप हमें कड़ी पकोड़ा बनाना बताएं, तो आज उनकी फरमाइश पर ये रेसिपी हाजिर है। तो चलें आप सामान नोट कर लें कि क्या क्या सामान हमें चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 4 लहसुन के जवे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे मैंने इस तरह स्क्वायर में काट लिया। ये वो मसाला है जिससे हम कड़ी का बघार करने से पहले हम ये मसाला भूनेंगे, फिर हम ये डालेंगे। ये बेसन मैंने लिया है 1 कप, और ये बेसन हम दही के साथ मिला के जो हम कड़ी बनाएंगे उसके लिए। और ये है 2 कप बेसन, इसके हम पकोड़े बनाएंगे क्योंकि पकोड़े हमारे घर में ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। और ये बघार का सामान है कड़ी का। ये 4 लहसुन के जवे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, ये कड़ी पत्ते जिसे धो के मैंने साफ़ कर लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 5 गोल लाल मिर्चें, 6 गोल लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें ये वाली। बघार का सामान ये हो गया, ठीक है। 1 पाव हमारा दही है और ये है हमारा पकौड़ों का सामान। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काट ली, 3 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इससे पकौड़ों में जो बादीपन होता है वो नहीं होगा, खाने के बाद बेसन बादी होता है ना। और ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और ये साबुत धनिया 1 टीस्पून। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप में बाउल में मैंने ये दही डाल दिया। और अब ये 1 कप बेसन जो हमने रखा था, ये बेसन मैंने छान के रखा हुआ है, तो आप भी छान के लीजिएगा। इसको डाल के मिक्स कर लें, इसमें कोई लम्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे अभी थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए, और इसको हम पतला सा बैटर बना लेंगे। और ये मैंने जग के अंदर 1 लीटर पानी रखा था, और अब मैंने पूरा 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दी है, और अब मैं उसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने 10 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। हमारा थोड़ा सा ऑयल हीटअप हो जाए। चलिए, अब हमारा ऑयल जो है अच्छा सा हीटअप हो गया। अब मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज मुझे बस थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है, मुझे कोई ब्राउन को करनी नहीं है कि अभी हम मसाला भून रहे हैं, बघार नहीं कर रहे। बघार के लिए हम ब्राउन करेंगे, आप देख सकते हैं। और ये मैंने साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, और ये लहसुन के जवे, ये हल्दी, ये मिर्च पाउडर और ये नमक। अब मैं थोड़ा सा मसाला भूनूंगी अच्छा से। जब मेरा मसाला भुन जाएगा तो जो मैंने दही में बेसन को फेंटा था, तो फिर मैं वो डालती हूँ, बस एक कच्चेपन की जो आती है स्मेल वो ख़त्म हो जाए। ये बैटर डालते थे जो हमने बना के रखा था। बिस्मिल्लाह, हाथ बचा के अपने। ये देखिए, मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला था आपके सामने, और ये मुझे कम लग रहा है, तो ये अब मैं दोबारा इस बाउल के अंदर, ये आधा लीटर पानी है इसमें, तो मैं अब आधा लीटर पानी और डाल देती हूँ। ये आधा लीटर पानी मैंने और
इसी बाउल में करके, ताकि हमारा बाउल भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब हम देखेंगे इसमें अभी इतनी गुंजाइश है, 1.5 लीटर पानी इसमें हो चुका है और ये 1 गिलास और, पूरा 2 लीटर ही हो जाएगा। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता तो मैं इसमें बराबर चम्मच चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं चम्मच नहीं चलाऊँगी तो कड़ी नीचे भी लगेगी और उबल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब तक इसमें उबाल नहीं आ रहा, जब उबाल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें ये उबाल आ गया और मैं मुसलसल इसमें चमचा चलाती रही हूँ। मैंने इसे छोड़ा नहीं, क्योंकि फिर ये बॉयल होकर बाहर आ जाती। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है और ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेगी पकने के, तब जाके ये रेडी होगी। और ये जितना भी इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है बिल्कुल यहाँ रह जाएगा कम। अब इसमें से चमचा हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर हम चमचा निकालेंगे तो उबल के बाहर आ जाएगी। इसमें चमचा पड़ा रहेगा और इस तरह अध खुला, यानी आधा खुला आधा ढका, इस तरह मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। और 15-20 मिनट बाद आके मैं इसमें चमचा चला दूँगी। ठीक है, तो ये आपको करना है प्रोसेस कम से कम 2 से ढाई घंटे तक ये पकने के लिए इसको छोड़ देंगे, टाइम लेगी पकने में। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अपनी कड़ी को 2.5 से 3 घंटे पकने के लिए छोड़ दिया था और अब वो 2.5 से 3 घंटे पूरे हो गए, मतलब 3 घंटे हो गए इसको पकते हुए। और आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल भी छोड़ दिया, ये रोगन इसको ऑयल ऊपर आ गया है। तो हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है और ये आपको अभी जो इस कंडीशन में नज़र आ रही है, जब इसमें पकोड़े जाएंगे तो इसमें और थिकनेस आ जाएगी। और अब मैं पकोड़ों का बेसन घोल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम पकोड़ों का बेसन जो है वो घोल लेते हैं। मैंने एक बाउल के अंदर ये बेसन डाल दिया सारा, और जो पकोड़ों का सामान है पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करूँगी इसको। चलिए मैं ये बेसन ऐड करती हूँ, फिर जब सामान डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। हमारा ये बेसन बहुत अच्छा मैंने हल कर लिया है और अब इसमें भी ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, प्याज और ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब मसाले इसमें चले गए और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। बैटर बिल्कुल अब तैयार है और अब मैं कढ़ाई चूल्हे पे रखती हूँ, ऑयल डाल के इसको हीट अप करती हूँ, फिर मैं ये पकोड़े फ्राई करती हूँ। मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, गैस ऑन कर दी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आपकी मर्जी है, आप पकोड़ों का जो साइज़ रखना चाहें, छोटा बड़ा या दरमियाना। हमारे ये पकोड़े फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये पकोड़े जो मैंने डाले थे बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी और जब ये सारे पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो फिर एक साथ हम कढ़ी के अंदर ये पकोड़े डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने फ्राई किए हमने डाल दिए, हम सारे एक साथ डालेंगे। पकोड़े मैंने फ्राई किए थे वो अब मैं इस कढ़ी में डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिए, इसको मैं ऊपर नीचे कर दूँगी। और अब हम कढ़ी के बघार की तरफ चलते हैं। अब मैं उसको बघार करती हूँ तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी प्याज, क्योंकि प्याज ज़रा देर से ब्राउन होती है, तो हम प्याज डालेंगे पहले। प्याज और गोल लाल मिर्चें साबुत।
हमारी ये प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई, तो अब हम ये सारे मसाले डाल देंगे। साबुत धनिया, लहसुन, ज़ीरा, कड़ी पत्ता। ये इसमें टाइम नहीं लगता, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए आप, ये काफ़ी हद तक हो गया। अब मैं बस इसको आपके सामने बघार कर दूँगी इसका, हमारा लहसुन हो जाए। कर रही हूँ थोड़ा बघार मैंने रोक लिया, डिश में करूँगी। देखिए आप, कितनी खूबसूरत ये लुक आ रही है। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कड़ी पकोड़ा बिल्कुल रेडी है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चावल के साथ सर्व कीजिए या रोटी के साथ, आपको जो पसंद हो। वैसे चावलों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चों को भी बड़ों को भी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर कीजिए। और कोई रेसिपी जो आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए ज़रूर वो रेसिपी तैयार करूँगी, बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।